तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो कैमरे का अपर्चर होता है उसका क्या पर्पस है और कैसे कैसे वो सेट किया जाता है, उससे हम क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो मेरे पास D5600 कैमरा है, इसी में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी अपर्चर का यूज़। पहले जानेंगे अपर्चर क्या होता है और फिर उसका पूरा सेटअप कैसे कैसे कंट्रोल करना है और उससे आप क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक हमारा वीडियो देखते रहिए। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज हम अपर्चर के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले वीडियो में आपको शटर स्पीड का भी ट्यूटोरियल मिलेगा, प्लस ISO का, वाइट बैलेंस का, पिक्चर कंट्रोल का, ऐसे ही कर करके मैं सारे ही जो कैमरे के जो ट्यूटोरियल है धीरे धीरे एक एक करके वो सारे लाता रहूँगा, जिससे आपका वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं होगा, 5-6-7 मिनट का वीडियो होगा और आपको काफ़ी ईजिली तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइव देखते हैं। D5600 में मैं आपको बताता हूँ अपर्चर कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या पर्पस है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो हम लाइव आ चुके हैं हमारे कैमरे के साथ में। मेरे आगे रखा हुआ है निकॉन का D5600 कैमरा और उस पर जो लेंस लगा हुआ है वो 50 mm जो प्राइम लेंस आता है निकॉन का वो लगा हुआ है। अब सबसे पहले हम जानते हैं, हम पता करते हैं कि अपर्चर होता क्या है। तो आपको पहले डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ अपर्चर। तो मैंने लेंस निकाल लिया है कैमरे में से, जैसा कि आप देख सकते हो। अब अपर्चर जो है वो मैं इसको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि अपर्चर किसे कहते हैं। तो जो आप देख सकते हो जो लेंस की ओपनिंग है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये ओपनिंग ऑफ द लेंस भी बोल सकते हो, मतलब लेंस की जो ओपनिंग होती है उसे अपर्चर बोल सकते हो। और जो इसका दूसरा नाम है वो आता है अमाउंट ऑफ द लाइट, मतलब आपकी लाइट कितनी अंदर आएगी या कितनी कम आएगी या कितनी ज़्यादा आएगी, वो आपके अपर्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये ओपनिंग है लेंस की, तो ओपनिंग ऑफ द लेंस हो गया। अब मैंने लेंस इसके अंदर फिट कर दिया है और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। तो जो नॉर्मली बेसिक कैमरे हैं उनमें जो एक्सपोजर का जो बटन होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस का बटन है, ठीक है, इससे हो जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं उनमें ये कमांड डायल है और अपर्चर का आगे सब कमांड डायल आता है। जैसे निकॉन D72, 75 या जो फुल फ्रेम है Z6, Z7, 750, 850, उनमें आगे सब कमांड डायल आता है। तो आप वहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो आप। प्लस यूज़ कौन कौन से मोड पे होता है ये भी बता देता हूँ। या तो आपको मैनुअल मोड पे करना पड़ेगा, जैसे आप सब कमांड से यूज़ कर रहे हो तो मैनुअल मोड आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड, जो A मोड जो आता है आपके डायल में जब देखोगे आप, तो जो A मोड आता है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हो या M पे यूज़ कर सकते हो। तो अपर्चर की कमांड आपके हाथ में रहती है इन दोनों ही मोड्स के ऊपर। तो अब अपर्चर का मैं काम बताता हूँ आपको कि इसका वैसे काम क्या रहता है। तो इसके दो पर्पस हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। एक तो आपका लाइट कितनी कम आनी चाहिए, कितनी ज़्यादा आनी चाहिए, वो डिपेंड करता है। और सेकंड है जो भी सब्जेक्ट है उसका कितना आपको बुके इफेक्ट दिखाना है या सब क्लियर दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लाइट की। तो आपको क्लियर दिखा देता हूँ, मैं चालू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने मैनुअल कंट्रोल पे कर रखा है। अब सपोज़ कीजिए मैंने इसकी ओपनिंग को थोड़ा छोटा कर दिया, मान लीजिए मैंने कर दिया है 14 पे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। अपर्चर को मैंने 14 पे कर दिया है, एक्सपोजर बटन मैंने दबा के अपर्चर को 14 पे कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज कैप्चर करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो साफ। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट मिले, मतलब फ़ोटो आपकी काफ़ी डार्क आ रही है। अब आपको मान लीजिए इसमें लाइट देना है, आपको काफ़ी अच्छी एक्सपोजर की इमेज चाहिए, तो मैं एक्सपोजर बटन दबा के और कमांड डायल को जब रोटेट करूँगा, F नंबर को जितना कम करूँगा, मतलब 8, 9, वो 7, 6, 5, ये 1.8 तक जा सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में 1.8 की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है, तो मैं F4 पे कैप्चर करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये F4 पे एक इमेज ली, तो अब देखिए आप रिजल्ट। ठीक है, कितना अच्छा आपका इमेज आया है। उससे पहले वाला मैं दिखा देता हूँ, जो अपन ने F14 या 16 पे कैप्चर करी थी, वो इमेज ये है, काफ़ी डार्क है, और ये F4 पे यूज़ करी है। ठीक है, तो ये लाइट का यूज़ हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप आउटडोर में हो, आप सनलाइट है, बहुत ज़्यादा सनलाइट में आप शूट कर रहे हो,
तो आपको ओपनिंग को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मतलब F नंबर जो है उनको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट चलता है, ये ध्यान में रखिएगा। छोटा करने का मतलब हो गया F नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, और बड़ा करने का मतलब हो गया F नंबर को कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप सनलाइट में हो सकता है आपको ओपनिंग को छोटा करना पड़ जाए, 7, 8, 9, 10 पे भी आप शूट कर सकते हो लाइट को बैलेंस करने के लिए। और जब बिल्कुल लो लाइट सिचुएशन में हो, काफ़ी लो लाइट आपकी आ रही है, तो आपको ओपनिंग को कम भी करना पड़ सकता है, जैसे वो बढ़ाना पड़ सकता है, मतलब अपर्चर को बिल्कुल कम करना पड़ सकता है। हो सकता है 1.8 भी आपको यूज़ करना पड़े, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल, इसीलिए प्राइम लेंस ज़्यादा यूज़ आते हैं, क्योंकि उनका अपर्चर वैल्यू जो होता है वो 1.8 या 1.4 भी होता है, 1.2 के भी आते हैं कई लेंस। तो जितनी ज़्यादा एफ वैल्यू, मतलब ओपनिंग जितनी ज़्यादा बड़ी होती है कैमरे में, उतनी लाइट अच्छी अंदर आती है, और आपकी जो इमेज क्वालिटी रहेगी वो लो लाइट में भी काफ़ी बेटर रहेगी। नहीं तो मान लीजिए नॉर्मल ओपनिंग जो बेसिक लेंसेज होते हैं उनकी 3.5 या 4 होती है, तो उनमें आपको क्या दिक्कत आ जाती है कि एक तो लाइट कम मिल पाती है, लाइट कम मिलने की वजह से क्या है, आप ISO को बढ़ा देते हो लाइट को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ISO को आप बढ़ाओगे तो आपको दिक्कत ये हो जाती है कि जो आपकी डिटेल है, जो क्वालिटी है, वो लॉस भी होती है जब आप हाई ISO पे इमेज कैप्चर करते हो। पहली बात तो ये है। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। जो हमारा सेकंड मैटर है कि हमारे को बुके इफेक्ट दिखाना है, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर का जो इफेक्ट होता है वो दिखाना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको वैसे दिखा देता हूँ। अब देखिए आप, ठीक है, अभी मैंने कर रखा है, मान लीजिए अपर्चर को 20 पे कर देता हूँ, एक बार में 16 पे कर दिया है मैंने। ठीक है, अब मैं एक इमेज कैप्चर करता हूँ आपके सामने, 16 अपर्चर वैल्यू मैंने कर दी है, और लाइट बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा ISO बढ़ा लेता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, वैसे यहाँ पे इसमें इतना ISO बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज कैप्चर करी, ये मेरी इमेज है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, आपका सब्जेक्ट भी एकदम क्लियर आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और जो पीछे जो सब्जेक्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी आपको लगभग सारा दिख पा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैनन लिखा हुआ है, या जो पीछे जो भी बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपके नॉर्मल पिक। अब आपको किसी का पोर्ट्रेट लेना है, मान लो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ना दिखे, तो आपको करना क्या पड़ता है कि जो एक्सपोजर का बटन है, या आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है तो सब कमांड डायल है, उसको आप घुमा के और F नंबर को बिल्कुल कम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1.8 कर लिया है, और मैं ISO को भी थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि मेरे को परफेक्ट लाइट मिल सके। ठीक है, अब मैं सेकंड इमेज कैप्चर कर रहा हूँ, सेम वही सिचुएशन है, बस अपर्चर मैंने 16 से 1.8 कर दिया है। तो अब आप रिजल्ट देखिए, जो पीछे के जो भी आपके बैकग्राउंड था वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पीछे की तरफ क्या है। और जो आपकी इमेज है वो पोर्ट्रेट फ़ोटो आपने ले चुकी है, मतलब जो मेरा फ्लावर पॉट है ओनली वो दिखाई दे रहा है, बाकी पीछे का सब बिल्कुल एकदम इसने हटा ही दिया है, मतलब बिल्कुल पूरा ब्लर कर दिया है। तो इससे एकदम अच्छी वाली आपको पोर्ट्रेट इमेज में मिलेगी। तो दोस्तों आप बेसिक तरीके से, बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ गए होंगे कि अपर्चर का आपका क्या रूल है। तो आशा करता हूँ आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो कैमरे से रिलेटेड आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।